कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। कमलनाथ को सियासत का मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। वो उसी सियासी बिसात में ऐसे उलझ जाएंगे, ये कभी कांग्रेसी पंडितों ने भी नहीं सोचा होगा। इमरती देवी पर दिया कमलनाथ का एक बयान उनकी 40 साल की सियासत पर भारी पड़ गया। उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही साफ कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, क्या आइटम है। देश भर में बयान का जोरदार विरोध हुआ। भाजपा ने मुद्दा ऐसे लपका कि अब हर चुनावी सभा में कमलनाथ और आइटम का ही जिक्र हो रहा है। भाजपा जहां कमलनाथ के बयान पर हमलावर है, तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने उनके बयान पर असहमति जता दी, लेकिन कमलनाथ हैं कि मानने को तैयार नहीं। Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using, and I don't appreciate it. I think it's unfortunate. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था। इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों माफी मांगूंगा, मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना। अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। राहुल गांधी की असहमति से कमलनाथ भी असहमत नजर आए, लेकिन कांग्रेस युवराज को कमलनाथ का यूं नजरअंदाज करना कांग्रेसियों को रास नहीं आया। राहुल गांधी के बाद अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी कमलनाथ से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं कि राहुल जी के कहने के बाद कमलनाथ जी को 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए, तत्काल माफी मांग लेना चाहिए। देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कमलनाथ को तो जिस समय उनके मुंह से ये शब्द निकला था उसी समय माफी मांग लेते, तो मैं समझता हूँ इतना बवंडर मध्य प्रदेश में या देश में नहीं। आइटम वाले बयान से कांग्रेस में धीरे धीरे अलग थलग पड़ रहे कमलनाथ पर भाजपा भी चुटकी लेने से नहीं चूक रही। कमलनाथ जी लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, और वो लगातार वार्न भी कर रहे हैं। जब राहुल जी ने उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगू। उपचुनाव में भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेसी तरकश में कई तीर थे, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कांग्रेसी बयानों ने खुद का बड़ा नुकसान कर लिया। सिंधिया और सिंधिया समर्थकों को घेरते घेरते कमलनाथ ऐसे घिर गए हैं कि अब भाजपा को तो छोड़िए, खुद कांग्रेसी कमलनाथ से पूछ रहे हैं कि कब मांगोगे माफी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो बात हो रही है कि आखिर माफी कब मांगी जाएगी, लेकिन माफी मांगने से पहले इनकार कर चुके कमलनाथ अब चौतरफा घिर रहे थे, लेकिन घर में भी अब घेराबंदी होने लगी है। सवाल ये है कि इससे निकलने के लिए क्या नया हल निकालेंगे कमलनाथ, और साथ ही ये भी कि बीजेपी को जो मौका मिला है वो आगे इसे कितना ले जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आइटम वाले बयान पर अलग थलग पड़ गए कमलनाथ? क्या आइटम वाले बयान से कमलनाथ की हुई किरकिरी? क्या पार्टी के अंदर खाने में विरोध से कमलनाथ की पकड़ होगी ढीली?
क्या इमरती पर बयान देकर बीजेपी को बड़ा मौका दे गए कमलनाथ? जी हां, भाजपा जो लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही थी, भाजपा जो 28 सीटें जीतने के लिए पूरी जी जान से जुटी हुई है, ऐसे में एक कमजोरी, एक कड़ी ने उसे कहीं ज्यादा मौका दे दिया है कांग्रेस की घेराबंदी का, और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कोई सभा हो, कोई मौका हो, लेकिन आइटम वाले बयान को बीच में लाकर सियासत जोर पकड़ रही है। और ऐसे में देखना यह है कि अब जब घर के अंदर ही माफी कब मांगोगे, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कमलनाथ से, तो क्या वो इसका जवाब देंगे? किस तरीके से इस मौके को बीजेपी आगे ले जाएगी या फिर कांग्रेस इसे खत्म कर पाएगी, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से जुड़ते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं, और धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से। सभी का स्वागत है। फिरोज साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, अब जब घर के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं कि आप माफी कब मांगेंगे? देखिए राजनीत जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। जनता इनके जो प्रत्याशी हैं, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको जनता गद्दार बोल रही है। परेशानी भारतीय जनता पार्टी की यह है कि उसके पास कुछ कहने को नहीं है, तो वो इस चुनाव का जो है रुख बांटना चाहती है, ध्यान भटकाना चाहती है लोगों का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात कर रही है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल साफ सुथरी भाषा में कह दिया कि मुझे खेद है, मेरा आशय ये नहीं था, इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। अब इस बात को आगे बढ़ाने का क्या औचित्य है? अगर आप ये कह भी रहे हैं कि इस विषय को बांटा जा रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, अगर ध्यान भटक गया, आप जो कह रहे थे जनता आप पर ध्यान नहीं लगा पाई, तो क्या लगता है आपको इससे क्या नुकसान होगा और किसे फायदा हो सकता है? देखिए, जनता के मुद्दे ये नहीं है। जनता का मुद्दा है किसानों को दाम, युवाओं को काम। जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, इतने आंसू गिरा रही हैं, मैं उनसे यही कहता हूं कि बहन जी, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब 51,000 से 28,000 की जा रही थी कन्यादान योजना में की राशि, खुद शिवराज जी कर रहे थे, तब आप कहां थी? 2 आंसू गिरा लेती हमारी बहनों के लिए, तो शायद शिवराज जी का मन पसीज जाता और 51 की जगह 28,000 नहीं करते। वो हजारों बच्चियों को कमलनाथ जी ने 51,000 दिए, तो आपको कोशिश करना थी 72,000 मिले। इतनी ही हुज्जत सिंधिया जी कर लेते। ये मुद्दे हैं जनता के। से हम ये नहीं कह सकते कि ये मुद्दे जिनको आपने अभी उठाया ये नहीं है जनता के, बिल्कुल ये जनता के मुद्दे, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश की सियासत में जो मुद्दा दिख रहा है, और उसमें आपकी पार्टी के चाहे शीर्ष नेताओं या बाकी नेताओं, अगर वो ये कहने लगे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, उस शब्द से आपत्ति है, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि आप बाकी मुद्दों पर अगर बात कर भी रहे हैं, आपके घर में ही लोग सहमत नहीं है आपसे? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, चुनावी माहौल जो एक अलग ही मोड में चला गया है, मुद्दे कह जरूर रहे हैं फिरोज साहब कि मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, वो नहीं दिख रहे हैं। बाकी सारे अपशब्द, सारी बेबुनियादी बातें जो हैं वो जोर शोर से सुनाई दे रही हैं। देखिए नाज़रीन जी, ये शुरू से कहा जा रहा है कि जो भी फिसला वो मुसीबत में पड़ जाएगा। एक शब्द और एक वाक्य चुनाव की दिशा बदलते हैं, ये राजनीतिक दल भी जानते हैं। और इस मामले में बीजेपी का अपना नेटवर्क, अपनी चुनावी तैयारी बड़ी जबरदस्त होती है। इसको विरोधी दल या यूं कहें कांग्रेस को भांपना चाहिए, और कांग्रेस उसे भांपने में लगातार चूक करती है। जी। आप याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले दिनेश गुर्जर ने एक बयान दिया था, भूखे नंगे वाला, वो चला। इसके बाद आइटम वाला आ गया। कमलनाथ जी एक सहज नेता है, उन्होंने आइटम वाली बात बड़ी सहजता से कही। उसके बाद राहुल गांधी का बयान आया, उस पर भी उनका जो बयान था वो सहजतापूर्ण था। आप याद करिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी उन्होंने कहा था, सड़क पर उतरते हैं तो उतर जाएं। जी जी। उनका लहजा सहज था, लेकिन वो इशू बन गया, मुद्दा बन गया। यही स्थिति आइटम को लेकर हुई है। कमलनाथ जी को अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो वो एक अनुभवी नेता हैं, और वो ये भी जान रहे हैं कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो भी ये मुद्दा बना रहेगा। हो सकता है जो अभी स्थिति में इससे बड़ा मुद्दा बन जाए। इसलिए वो अपना खेद व्यक्त कर चुके हैं और अपनी एक लाइन तय करके चल रहे हैं, चाहे चुनाव में नुकसान हो या फायदा।
लेकिन क्या लगता है आपको, अगर हम बात करें अलग अलग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और जिस तरीके से इससे पहले जो उठापटक हो चुकी है सियासत में, उसे देखते हुए मौजूदा वक्त में जो धार होनी चाहिए थी कांग्रेस के, अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें, प्रचार की बात करें, उस सब के बाद ये मुद्दा जिस तरीके से उछाल पर है, ऐसे में कैसे कार्यकर्ता जोश लगा पा रहा होगा, या जो कमलनाथ जी नेतृत्व कर रहे हैं वो कैसे पूरी टीम को संभाल रहे होंगे? क्योंकि बीजेपी तो अब ये भी कहने लगी है कि जब परिणाम आ जाएंगे तो और भी विरोध के सुर सुनाई देंगे। बिल्कुल साफ बात यह है कि भाजपा का जिस आक्रामकता का प्रचार है वैसी आक्रामकता कांग्रेस के प्रचार में नहीं है। या तो यूं कह सकते हैं कि वो तैयारी नहीं है चुनाव की जो वर्तमान दौर के चुनाव लड़ने के हथियार होते हैं। इन मामलों में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कमजोर पड़ रही, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास एक सधी हुई और मजे हुए नेताओं की टीम सामने दिख रही है। शिवराज जी दिख रहे हैं, वीडी शर्मा दिख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर दिख रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिख रहे हैं, और राज्य सरकार के जो नए चेहरे और चमकते चेहरे हैं वो भी आक्रामक तेवरों में हैं। वहीं कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेतृत्व पुराने चेहरे भी गायब है फिरोज साहब, पुराने चेहरे भी गायब हैं। आपके यहाँ के जो लीडर्स हैं वो दिख नहीं रहे हैं, वो धार नहीं दिख रही है। आप सारी सीटों पर जीत की बात करते हैं कि आप धार दिखेगी। मैं तो कहता हूं पौराणिक जी से कि कहीं चलिए शिवराज जी की सभा में अपन चलते हैं, कुर्सियां गिनवा देंगे आपको। जिस जगह किसान की, बेचारे हमारे किसान की मौत हुई बूंदी में, आधी कुर्सियां भी खाली पड़ी थी। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। आप सांवेर में देख लीजिए और हमारी सभाओं में चलिए, अगर पंडाल से बाहर और रोड तक चारों तरफ अगर जनता ही जनता ना दिखे तो आप कहिए। और अब जीतू पटवारी जी लगातार सुर्खी में थे, आज सांची में थे, सांवेर वो कर चुके, ऐसी जयवर्धन सिंह जी आए वो कर चुके, अरुण यादव जी का आज से ग्वालियर चंबल का दौरा है, अजय सिंह जी आज बड़ा मलहरा में थे। सभी लोग अपने अपने तरीके से काम में कर रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, आप चाहे कोई भी तर्कश से तीर निकालिए, लेकिन कांग्रेस तैयार है, उनके लीडर्स जो हैं वो मैदान संभाले हुए हैं। मैदान संभाले रहे हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर कम से कम महिलाओं को ऐसे अशोभनीय शब्दों से न नवाजे कि जिससे आपके नेता की भी किरकिरी हो और पूरी पार्टी की किरकिरी हो। सच में ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि कमलनाथ जी की स्थिति ऐसी नहीं है कोई छुटभैया व्यक्ति बोल देता, गली का कोई टपोरी बोल देता, नवोदित कार्यकर्ता कुछ हरकत कर देता, अलग बात थी। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार में मंत्री रहा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, इतना उम्र दराज नेता है, और ऐसी भाषा का बिल्कुल गली छाप भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। और गली छाप भाषा भी मैं शायद कम तलखी का प्रयोग कर रहा हूँ। ये तो महिलाओं को बहुत चुभने वाला, बहुत मुझे लग रहा है जिस महिला ने भी ये शब्द सुना होगा उसने हकारत भरी नजर से कमलनाथ जी को देखा होगा, कांग्रेस पार्टी को देखा होगा। क्योंकि हम जिस संस्कृति में निवास करते हैं, हमारे भारत में तो कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, तो पूजना तो दूर है, उनको आइटम की संज्ञा दे डाली। ये आपकी पार्टी के नेता भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? शर्मनाक है। ये तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कहा, कोई छुटभैया नेता कह देता, हालांकि कोई भी क्यों कह देता, और या फिर कमलनाथ जी ने कहा इसलिए बीजेपी को थोड़ा ज्यादा इस पर बोलना अच्छा लग रहा है या बात करना अच्छा लग रहा है। आपकी पार्टी के नेता भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं नारी की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। नाजरीन जी, जिनको समझ नहीं होती, ऐसा छुटभैया कोई नवोदित लड़के से कोई भूल चूक हो जाए, मैंने इसलिए बोला, वो अलग बात होती है, और परिपक्व लोगों को क्या बोलना ये तो ध्यान में होना चाहिए। ठीक बात। और एक बात और सुनिए, आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं अपनी बात कह लूं, फिर कह लेने दीजिए उनकी बात, फिर सुनते हैं। बोलिए। मैं फिरोज जी एक मिनट, उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो फिल्मों में चलता है कि तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे, बाकी के लोग तो दिन को दिन कहेंगे और रात को रात कहेंगे। तो कमलनाथ जी ने गलत बोला है, ये जनता भी बोल रही है, भाजपा के लोग भी बोल रहे हैं, मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं, तो कांग्रेस में भी लोग बोलने लगे। बिल्कुल दिन हो या रात हो, जनता पूरी तरीके से हर एक पर नजर बनाए हुए है। फिरोज जी का सवाल भी लेंगे और जवाब भी लेंगे बीजेपी से, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है या फिर कांग्रेस के लिए यह मुद्दा आगे भी बवाली रहेगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोज साहब का रुख करना चाहेंगे। फिरोज जी, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं धैर्यवर्धन जी से वो पूछ लीजिए, लेकिन आपको लगता है कि आपने जितने वक्त भी आप सत्ता पर काबिज रहे, आपने जो वादे कहे वो पूरे नहीं हुए, जनता भी उनके जवाब पूछ रही है और साथ में बीजेपी अब खड़ी हो गई है, इन सब से निपटने की आपकी तैयारी है? क्योंकि मतदान के लिए बहुत कम समय बचा है। देखिए, 15 महीने में जो काम हो सकते हैं 15 महीने के हिसाब से गिना रहे हैं जनता को। जनता तो मानती है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, हमको 100 रुपए में बिजली मिली, किसानों को बिजली बिल हाफ हुआ, शुद्ध पे युद्ध चला, बेटियों को 51,000 मिले। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बवाल किए दे रहे हैं कमलनाथ जी के ऊपर। आपने हमारी प्रत्याशी जो आपकी पूर्व विधायक है भाजपा की, उनको रिजेक्टेड पीस कहा आपने। आज आपके मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने गंदी, मतलब जिसको गाली पेपर में आया कि गाली बकी है उन्होंने, आईडी माइक आईडी और चैनल के सामने उन्होंने माँ कौशल्या और राम भगवान की माँ के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है। क्या इस पर और एक सवाल और आपसे कि क्या ये इस पर खेद व्यक्त करेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, तो उनको खेद व्यक्त करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ये धैर्यवर्धन जी मुझे समझा। चलिए ठीक है, बोलिए शर्मा जी। मतलब आज डिबेट जिस विषय पर हो रही है और जिस आरोप का जवाब आपको देना चाहिए, आप तो आरोप के जवाब में बहुत सारे सवाल लेकर के खड़े हो गए। उस विषय पर जब चर्चा होगी उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रकरण आपने तो धारा प्रवाह सुना दिए, मेरी जानकारी में भी नहीं है, पर अभी मुझे लग रहा है नरेंद्र सिंह जी की बात बता दीजिए। नरेंद्र सिंह जी तो केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी बोला है सुर्खी में। फिरोज जी हमें ट्रैक पर रहना चाहिए, जिस सब्जेक्ट पर बात चल रही है। महिला सम्मान का धैर्यवर्धन जी, वो अपमान कभी भी हुआ हो। देखिए, ट्रैक कमलनाथ जी नहीं है, ट्रैक सिर्फ आइटम नहीं है, ट्रैक है महिला सम्मान, जो आप जिसे लेकर चल रहे हैं, आप ही का ट्रैक है ये। उस पर सवाल पूछा है उन्होंने, अब आप जवाब नहीं देना चाहते, वो अलग बात है। संदीप जी, कैसे देखते हैं आप? धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं कि ट्रैक पर रहना चाहिए। पहले तो मैं फिरोज जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कुर्सी खाली और भरी की बात की है। भीड़ जुटना चुनाव जीतने का संकेत नहीं होता। फिरोज जी एक राजनीतिक दल के नेता है, उन्हें ये जानना चाहिए भीड़ कैसे जुटती है, कैसे आती है, कैसे लाई जाती है। ये सारे राजनीतिक दल जाते हैं, मेरा किसी राजनीतिक दल से वास्ता नहीं है। मैं कुल मिलाकर मुद्दों की बात कर रहा था कि जुबान फिसलना नुकसान कर जाता है राजनीतिक दल के लिए। जो बात आपने महिलाओं के सम्मान की कही, ये बात सही है। जब हमारे दल का नेता महिलाओं का अपमान करता है तो हम उसकी खोट नहीं देखते, हम उसका खंडन करने में या यूं कहें कि निंदा करने में भी देरी करते हैं। जी जी, यही मामले राजनीतिक दलों के साथ हो रहे हैं और मूल कारण यह है कि जब एक बड़ा नेता कुछ बोलता है तो छोटे नेता आगे निकलने लगते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी या यूं कहें उपचुनाव में दोनों राजनीतिक दल आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के चलते उनकी जुबान फिसल रही है। वो मुद्दों से भटक रहे हैं, उनका मुद्दों पे ध्यान नहीं है, जनता की समस्याओं पे वो ध्यान नहीं है। वो उन विषयों को ज्यादा उठा रहे हैं जिनका जनता से वास्ता नहीं है, लेकिन चर्चा कुछ समय की उन विषयों पे हो जरूर सकती है, इसलिए वो मुद्दे चर्चाओं में हैं। बिल्कुल। और फिरोज साहब, आपने जो बुनियादी चीजों की बात कही, आप उस पर बात कर रहे हैं, आपके कुछ नेता भी उस पर बात कर रहे होंगे सभाओं में, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता जब आइटम शब्द पर आपत्ति ले रहे हैं, राहुल गांधी जी आपत्ति ले रहे हैं, अब एक ने आपत्ति ली है, प्रदेश के नेता ने, हो सकता है कल कोई और ले, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा बीजेपी के साथ साथ घर के नेता भी उठा रहे हैं और इसे लाइमलाइट में बनाए रखेंगे? देखिए, इस मुद्दे को हमने, कमलनाथ जी ने एक बात बोल के खत्म कर दी।
दूसरी बात ये है कि हम भी ये बिसाऊ देखिए लाल सिंह फिरोज को मुद्दा साहब, बना सकते उनके हैं। बोलने से बात शुरू जरूर हुई है, लेकिन सिर्फ खेद व्यक्त कर देने पे खत्म हो गई ऐसा आप मान सकते हैं, कमलनाथ जी मान सकते हैं, लेकिन खत्म हुआ नहीं है। अगर होता तो मानक अग्रवाल जी कहते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म नहीं हुआ है और कहीं ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को नहीं। अभी देखिए नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला, नाम लेके बोला रिजेक्टेड पीस, बोलिए कि ये बाजार में बोल के बता दें किसी महिला को, फिर देखो क्या हाल होता है इनका। इनसे पूछिए कि इन्होंने जो हमारे प्रत्याशी की वाइफ को बोला, वो तो असंसदीय शब्द बोला उन्होंने। आइटम तो असंसदीय शब्द भी नहीं है, ये तो असंसदीय शब्द है। तो जो फिर क्या माना जाए? आप तो राजनीति करने में बीजेपी से क्या पिछड़ रहे हैं क्या? अगर आपको लग रहा है कि उनने गलत बात बोली, आपने गलत बात नहीं बोली, लेकिन फिर भी आप घिर गए, जबकि प्रदेश में चुनाव होना है, आप सत्ता वापसी की बात कर रहे हैं, आप फिर भी घिर गए। हम बिल्कुल नहीं गिरे। ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिक है कि वो उसके पास मुद्दे नहीं है, वो हमको घसीट के ऐसे मुद्दों में लाना चाहती है ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि लोग हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं। इनको तो 10 तारीख को पता चल जाएगा ये अभी जनता की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये आइटम की बात कर रहे हैं। तो इनको जनता 10 तारीख को बिल्कुल बाकायदा माकूल जवाब देगी कि आपने हमारी बात नहीं की, आपने हमारे मुद्दों पर बात नहीं की, आप एक ऐसे मुद्दे को चलाते रहे जिस पर खेद व्यक्त हो चुका था। धैर्यवर्धन जी, एक बात बार बार जरूर ये कही जा रही है, ठीक है आपने महिला सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही, आप उसके लिए रोज आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक मुद्दे भी हैं, उनकी बात ना होना आपको लगता है कि चुनाव जिताएगा? क्योंकि आपने पहले क्या किया ये जनता के सामने होना चाहिए। आप अगर वापस आते हैं, अभी हैं फिर वापस आते हैं, बने रहते हैं सत्ता में, तो क्या करेंगे? रोड मैप क्या है आपका? देखिए, मुद्दों की बात कौन नहीं कर रहा है ये उनसे सवाल पूछिए। हम तो मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि कैसे किसानों को 6,000 रुपए की सम्मान निधि में हमने 4,000 रुपए अतिरिक्त जोड़ करके देने का निर्णय किया है। हम मुद्दों की बात पे यह भी बता रहे हैं कि अपने विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए हैं। हम मुद्दों की बात पे यह भी बता रहे हैं कि कैसे हम लोगों को, गरीब महिलाओं को खाद्यान्न की व्यवस्था से जोड़ें। इसलिए हमने नए 37 लाख लोगों को रियायती दर पर उन्हें खाद्यान्न मिल सके उसके लिए जोड़ा है। आदिवासी बहनों के खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डाला जा रहा है, यह भी हमारा मुद्दा है। घर घर हमने शौचालय बनवाए हैं, हमने सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान बना करके दिए हैं। एक एक पंचायत में 25-25, 50-50 मकान ये गवाही दे रहे हैं। और इंदिरा जी के समय की योजना प्रारंभ हुई थी, इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना, उस आवास योजना का कोई आवास किसी गांव में, किसी पंचायत में दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे लगभग 3 दशक हो गए राजनीति में, मुझे कहीं वो कुटीर दिखी नहीं आज तक। तो हम इन्हीं सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि हम अंत्योदय के पक्षधर हैं और आम आदमी का, गरीब आदमी का जीवन स्तर कैसे सुधरे। साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइटम पर बात हो रही है, कांग्रेस को घेरने का एकलौता मुद्दा है भाजपा का, और भी मुद्दों पर बात हो रही है। वो तो आपने पूछा, आदि सच आदि झूठ जो भी बोलते हैं, आज भी एक भी किसान को 2,000 मिले हो बता दो, किसी किसान को मिले दिए क्या? किसी किसान को 2,000 आपने फैसला लिया है तो ऐसी तो 25,000 घोषणाएं आपकी पड़ी हैं। और इनकी मंत्री उषा ठाकुर ने तो पूरे समाज को गाली दी, इन्होंने आदिवासियों को देशद्रोही का। भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी या आप माफी मांगते नहीं है? आप तो माफी वीर सावरकर के वंशज हैं, तो आप लोगों को तो माफी जल्दी मांगनी चाहिए। बताइए इस पर क्या बोलते हैं आप? उषा ठाकुर पे तो बोलिए कि पूरा आदिवासी समाज देशद्रोही है, मैं ऐसा मान लूं भारतीय जनता पार्टी कहती है। चलिए पूछ लेती हूँ, फिर मैं संदीप जी का रुख करना चाहूंगी। जी धैर्यवर्धन जी बोलिए। देखिए, ISIS को और सिमी को कोसने का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समाज को कोसा जा रहा है। उन्होंने जिस तारतम्य में कहा वो समझना चाहिए कि कुछ लोग आदिवासियों को बरगला रहे हैं, कुछ लोग आदिवासियों में हिंदू समाज से अलग करने की प्रवृत्ति उनके अंदर बलवती करना चाहते हैं। उनको उन्होंने रोका टोका होगा, उनके बारे में बोला होगा, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई पूरा हिंदू समाज या कोई पूरा मुस्लिम समाज या पूरा कोई अन्य धर्म कभी कोई दोषी नहीं होता है। इसलिए आप उस स्टेटमेंट को पूरे आदिवासी समाज से जोड़ने का पाप मत कीजिए। ठीक है संदीप जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो शर्मसार करते हैं, कुछ ऐसे बयान हैं जो नजर नीची करने पर मजबूर करते हैं। धर्म को राजनीति में लाना कोई नया नहीं है, लेकिन ये सारे मुद्दे क्या आपको लगता है कि इस उपचुनाव में होने चाहिए थे? क्योंकि जिन हालातों में ये उपचुनाव जनता के ऊपर आया, ऐसे में कम से कम मूल मुद्दों पर बात होती। नाज़रीन जी,
बात बिल्कुल सही है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के लिए बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। दोनों राजनीतिक दलों को मूल मुद्दों पे बात करना चाहिए, लेकिन लगता ऐसा है कि राजनीतिक दल ये जान चुके हैं कि मूल मुद्दों पर बात करके वो जनता को कन्विंस नहीं कर सकते जी। क्योंकि वो होता ही नहीं है जो राजनीतिक दल कहते हैं। जो वादे किए जाते वो होते ही नहीं है, इसलिए जनता उन पे बहुत ज्यादा भरोसा कम करती है। मतलब करती है भरोसा, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन भरोसा कम करती है। राजनीतिक दलों को ये लगता है कि दीगर चीजों पे जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान लोगों का बंटता है। हम जाति की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम आतंकवाद की बात करते हैं। ये बातें ऐसी कुछ हैं कि जिन पे जनता भटक जाती है, उसका ध्यान बट जाता है, मूल मुद्दों से हट जाता है। तो वो रोटी की और रोजी की बात भूल चलता है। यही कारण है कि बहरहाल भुलाने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन जो जरूरत है वो रोज रोज याद आएगी जरूर। तीनों का बहुत शुक्रिया। तो रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत इंसान की बनी रहेगी, लेकिन भले ही मुद्दे भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए कोई भी चर्चा कर ली जाए, कुछ वक्त के लिए जनता का ध्यान भटकाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है रुख को, लेकिन क्या वाकई जनता जो परेशान है, किसान, नौजवान जिन्हें जरूरत है आर्थिक रूप से, क्या वो इन मुद्दों में आने वाले हैं? या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि हम जनता के बीच उनके बुनियादी मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं, जनता उन्हें समझ रही है, सुन रही है, या फिर महिला सम्मान की लड़ाई लड़ती बीजेपी इस उपचुनाव में जीत का परचम फहराएगी? फिलहाल इंडिया एजेंडा में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।